अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है T20 वर्ल्ड कप से पहले एक हमारा टूर होना था श्रीलंका का, उसके हवाले से आज स्क्वाड अनाउंस किया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं कि कुछ प्लेयर्स के साथ और कुछ को मौके भी दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा आज स्क्वाड की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो दो प्लेयर्स के हवाले से। पहला बाबर आजम को क्यों ड्रॉप कर दिया गया? मतलब एक इतने बड़े इवेंट से पहले जहाँ पे मतलब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं। श्रीलंका की पिचेस होती हैं, श्रीलंका की पिचेस पे वैसे भी मतलब लो स्कोर होता है, उसकी कंडीशंस कुछ डिफरेंट होती हैं। वहाँ पे बाबर आजम का जाना लाजिम था। इवन कि बाबर आजम के हवाले से खबरें आ रही थी कि बाबर ने कहा है कि मैं BBL को स्किप करके ना तो मैं यहाँ पे आके खेलना चाहता हूँ। लेकिन PCB और मैनेजमेंट की तरफ से एक डील हुई थी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के साथ। उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ 3 T20s वी विल प्ले 5 T20s विद यू इफ़ यू कुड नॉट रिटर्न यूर प्लेयर्स। तो उस हवाले से उन्होंने कहा भी हम प्लेयर अपने वापस नहीं लाएंगे, तो आप शाहीन जिस तरह मतलब जो भी प्लेयर उधर BBL खेल रहे हैं आप उनको वापस नहीं बुलाएंगे। स्पेशली उन्होंने दो प्लेयर्स का कहा था कि भाई आप 2 से 3 प्लेयर्स को वापस ना बुलाएं। उनमें शाहीन था, हारिस रऊफ था और बाबर आजम की वजह से तो मतलब उनको बहुत सारी मकबूलियत मिल चुकी है, वो इस वजह से भी डील करना चाह रहे थे। दूसरी बात शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि भी वो इंजर्ड हो चुके हैं। कल हमने देखा था उसने 3 ओवर का स्पेल डाला था, चौथा ओवर भी उसने नहीं करवाया था, वो इंजर्ड हो गए थे ड्यूरिंग फील्डिंग के दौरान ना। तो हारिस रऊफ वो वैसे टेपी है, उसकी वहाँ पे उस पिचेस पे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता या मतलब दुबई में होता तो फिर हम कह सकते थे कि भी इसकी ज़रूरत है। लेकिन श्रीलंका में ज़्यादातर स्पेन पिचेस होती हैं तो उस हवाले से इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है वो क्यों किया गया है? मतलब इतने बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करना मतलब समय से बाल आता है। लेकिन अगर स्क्वाड की बात करें, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, कुछ प्लेयर्स के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और कुछ ने बगैर परफॉर्मेंस के कमबैक कर लिया है। और कुछ प्लेयर हमारे ऐसे भी हैं जिनका अभी डेब्यू होगा, और कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जिनको मतलब अभी मौका दिया है, एक और चांस दिया गया है। लेकिन देखिए इससे पहले मतलब मोहम्मद हारिस को भी ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद हारिस तो मतलब उस वो तो पहले भी 2-3 सीरीज़ में नहीं था। लेकिन मैं अगर स्क्वाड के हवाले से बात करूँ तो सबसे पहले कप्तान साहब हैं सलमान अली आगा की यार अगर आप स्ट्राइक रेट उठा के देखें तो लगभग उसकी 114 या उसकी 115 की स्ट्राइक रेट। ये बंदा 5 से 6 दिन पहले पॉडकास्ट में बैठ के बातें कर रहा था कि भाई मुझे तेज़ स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर चाहिए। वो भी पहले बंदा खुद मतलब अपने गिरबान में झांके भाई मेरी क्या स्ट्राइक रेट चल रही है। उसकी खुद की 114-15 चल रही है, वो बाबर आजम को ड्रॉप करने के चक्कर में है जिसकी 142 स्ट्राइक रेट है। पहले 142 थी, अब 138 पे आ चुकी है। बेशक उसने कमबैक बहुत ज़्यादा अरसे के बाद किया, लेकिन फिर भी उसने रन्स किए हैं। 2-3 बार डक पे भी आउट हुआ है, तो उसके साथ साथ बाबर ने 2 से 3 बार 50 स्कोर भी किया और 2 मैचेस उसने सिंगल हैंडेड भी जितवाए हैं। जिस तरह आप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका देख लें, सीरीज डिसाइडर मैच था, उसने अकेले दम पे मैच जिताया है। उसके बाद श्रीलंका की सीरीज़ उठा के देख ले बाबर ने अच्छे स्कोर किए थे। एक में 70+ किए थे, दूसरे में उसने सेंचुरी स्कोर किया था। मतलब वो भी कह सकते हैं कि बाबर ने सिंगल हेड इन मैच जितवाए थे। उसके बाद अब्दुल समद को पहले स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था हसन नवाज़ को ड्रॉप करके, लेकिन उसके बाद इसको फिर वापस लाया गया था। लेकिन ये इंजर्ड हो गए थे, उसकी जगह फिर से इन्होंने हसन नवाज़ को, जब हसन नवाज़ का बेटा पैदा हुआ था तो उसको मतलब रेस्ट दिया गया था, लेकिन फिर उसको वापस से बुला लिया गया था। उसके बाद अबरार अहमद की जगह वैसे भी बनती थी क्योंकि श्रीलंका के पिचेज़ हैं। उसके बाद फ़हीम अशरफ तो चलो ठीक है। फ़खर जमान कंटिन्यूस मतलब वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। क्या फ़खर जमान की जगह पे मतलब कोई पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि भी जिसको फ़खर की जगह पे खिला सकें? लेकिन एक बात ज़रूर है, फ़खर किसी भी मैच में वहाँ पे ठहर गया ना, सिंगल हैंडेड मैच जितवा सकते हैं। आप बड़ी बड़ी इनिंग्स उठा के देख लें, बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट फ़खर ने कितने सारे मैचेस सिंगल हैंडेड जितवाए। लेकिन वो एक इंटेंट वाला प्लेयर है। फ़खर के अगर आप T20 में एवरेज उठा के देखें यार, 20 और 19 की बीच है। मतलब एक प्लेयर 20 या 19 की एवरेज से T20 मैचेस खेल रहा है, तो आप इमेजिन करें मतलब वो एक अच्छे खासे प्लेयर की वो जगह ले रहे हैं। जहाँ पे बाबर की या कुछ और भी नाम आते हैं, रिजवान की अगर एवरेज उठा के देख ले T20 में 45-46 की एवरेज आती है, इसकी वहाँ पे 20 की है। लेकिन इसको टीम में रखने का जो मेन मकसद है वो है इंटेंट। मतलब ये इंटेंट के साथ खेलते, कभी भी ये मैच फंस गया, ये ठहरा हुआ था होगा, ये मैच निकाल देगा। उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद नाफे
एज अ विकेट कीपर इसको लाए हैं। इसका भी डेब्यू होगा क्योंकि पहले ये खेल चुके हैं, लेकिन डोमेस्टिक खेल चुके हैं, PSL भी खेल चुके हैं, डिफरेंट लीग्स भी खेल रहे हैं, जिस तरह ILT होगी, BPL होगी, मतलब ये सारे लीग वो खेल चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो कि पाकिस्तान की मेन टीम है, उसमें अभी खेलेंगे। अंडर-19 भी खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। मोहम्मद नवाज़, उसके साथ मोहम्मद सलेमान मिर्ज़ा को यहाँ पे लाना बेहतरीन था, क्योंकि शाहीन है नहीं, हारिस रऊफ भी नहीं है, उसकी जगह पे इसको लाना लाजम है, क्योंकि ये जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है आजकल पाकिस्तान में, अभी आपने पिछले 2 सीरीज़ में देखे इसकी बॉलिंग। उसके साथ फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, ये 2 तो हमारे मेन बॉलर ही हैं। शायद सलेमान मिर्ज़ा को इसलिए लाया गया क्योंकि वहाँ पे शाहीन नहीं है। उसके बाद साहिबजादा फरहान सही है, लेकिन उसकी भी अगर आप एवरेज उठा के देखें उसकी भी कुछ खास नहीं है। वो जिस स्ट्राइक रेट से खेलता है, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। 110, 115, 100 ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्ट्राइक रेट 125 तक जाती है। वो ज़्यादातर उसको लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि भी वो छक्के मारते हैं। बेशक उसने 2025 में सबसे ज़्यादा छक्के मारे, लेकिन अगर आप उसकी इनिंग्स उठा के देखें, उसका स्ट्राइक रेट उठा के देखें, मतलब उसके छक्के मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक छक्का मारता है तो अगली 4 से 5 गेंदें डॉट करता है। इस तरह की T20 की क्रिकेट हमें मतलब नहीं चाहिए। उसके बाद सैम अयूब भी बिल्कुल मतलब ये आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। पिछले तीन सीरीज उठा के देख लें, इसकी 1 50 आई है, 1 से 2 50। मतलब अगर कोई प्लेयर 9 से 10 मैचेस खेल रहे, अगर आप ओवरऑल इसके उठा के देखिए 52 मैचेस खेल चुके हैं। 52 मैचेस में तो ये 10 बार गोल्डन डक पे आउट हो चुका है, मतलब दूसरी गेंद भी नहीं खेला। उसके बाद शादाब खान बगैर परफॉर्मेंस के वापस आए हैं। हाँ, BPL में कर रहे हैं, BPL में उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीग क्रिकेट डिफरेंट होती है इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। वहाँ पे पिचेज ही ऐसी हैं, वहाँ पे तो इसको विकेटें मिली हैं। उसके बाद उस्मान तारिक है। उसके बाद लास्ट में जो इन्होंने रखा है वो रखा है इन्होंने उस्मान खान को। मतलब यहाँ पे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यहाँ पे जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, यहाँ पे 3 ही मतलब इन्होंने विकेट कीपर रखे हैं। यहाँ तो मुझे जैसे लगता है रिजवान की, बेशक रिजवान स्लो इनिंग्स खेलता था, लेकिन रिजवान की जगह पे रिप्लेसमेंट अभी तक इनके पास कोई अच्छा खासा विकेट कीपर नहीं मिला। मोहम्मद हारिस था, उसने अगर आप उठा के देखें उसकी इनिंग्स एशिया कप में बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस रही, 1 की 50 उसने की थी। उसके बाद अगर आप उसकी फाइनल में फील्डिंग उठा के देख लें, कीपिंग उसने एक अच्छा खासा रन आउट तिलक वर्मा का मिस कर दिया था, जिसकी वजह से हम फाइनल हार गए थे, और वही तिलक वर्मा इनको मैच जिता के गया था। अगर ओवरऑल हम स्क्वाड की बात करें कि भाई कुछ प्लेयर्स के साथ जिनके साथ ज्यादती हुई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं के साथ ज्यादती हुई, शाहीन और बाबर के साथ। इन कंडीशंस में अगर ये अपने मेन प्लेयर्स को लेके नहीं जाएंगे तो मतलब ये फिर कब लेके जाएंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड नाइट।